जय श्री राम। मैं विपिन सिंह आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ कुछ नए विचार लेकर के और सोए हुए हिंदुओं को जगाने के लिए। तो हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। यह अंतिम चुनाव है जब कांग्रेस के अलावा आप किसी को भी वोट दे सकते हैं, यानी बीजेपी को जिताने की उम्मीद कर सकते हैं। अगले 5 सालों में इतने मुस्लिम बच्चे जो आज 13 से 17 साल के हैं, कांग्रेस का वोट बन जाएगा। जो हिंदू बच्चों को वोट से ज़्यादा हो जाएगा, फिर उन हिंदुओं के बच्चों से 25 से 50% अपने राज्य से बाहर रह रहे होंगे। हमारे हिंदू, आज आप लोगों को भी पता है, रोजी रोटी के लिए हम लोग बाहर चले जाते हैं। बाहर क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें रोजी रोटी कमाना है। इसलिए हम लोग अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने पिता को अपने घर से दूर करते हैं। और हम अपने रोजी रोटी के स्वार्थ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने दायित्वों को भूल जाते हैं। हमारा दायित्व जो है आज के डेट में जैसे हमारे परिवार के प्रति होता है, वैसे ही हमारे देश के प्रति भी होना चाहिए, हमारे धर्म के प्रति भी होना चाहिए। तो इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है देश में। सभी नेता, राजनेता और अपने अपने चुनाव प्रचार के लिए लगे हुए हैं। मेरा आप लोगों से कहना है कि फिर उन हिंदू बच्चों में से जो 25 से 50% हैं, अपने राज्य से बाहर रह रहे होंगे, किसी कॉलेज में या किसी नौकरी में, या बाकी बच्चे अलग अलग दलों में बढ़ जाते हैं। कोई बसपा में चला जाएगा, कोई सपा में चला जाएगा, कोई कांग्रेस में चला जाएगा, कोई बीजेपी में चला जाएगा। तो हमारा जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक सब जगह बट जाता है, लेकिन बाकी जो वोट बैंक है, उन लोगों के वोट बैंक नहीं बटते हैं। उनका एक मुश्त वोट जिसको भी पढ़ना है, चाहे वो सपा को पढ़े, चाहे बसपा को पढ़े, चाहे कांग्रेस को पढ़े, जिसको भी पढ़ना है, एक मुश्त वोट पड़ता है। हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और पार्टी के नाम पर कई हिस्सों में बट जाते हैं, लेकिन मुस्लिम बच्चे सभी लोकल में रहेंगे। वो अपने घर पर रहेंगे और वहीं पर धंधा करेंगे और एकजुट रहेंगे, और जिसको भी वोट देना है वो वोट उन्हीं को देंगे। फिर कोई हिंदू बीजेपी के लिए कितनी मन्नतें मांग ले, जिता नहीं सकता। आज जैसे माहौल चल रहा है देश में, और आने वाले समय में जो माहौल होगा उससे आप लोग भली भांति परिचित हैं, लेकिन आने वाला जो माहौल है उससे अभी कुछ लोग ये मन में रखे हैं कि जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो हम निपट लेंगे। ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हिंदुओं को जगाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। हमसे कई लोग मिलते हैं, बोलते हैं कि आप लोग पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। संगठन कोई भी हो, 2 ही चीज से चलता है, आप लोगों को भी पता है। संगठन पैसे से चलता है और संख्या बल से चलता है। हमें पैसे की चिंता नहीं है, हमें पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि हम धर्म कार्य में जुड़े हुए हैं। हमें लोगों को चाहिए, हमें हिंदू भाइयों को एक साथ संगठित चाहिए। आप लोग अधिक से अधिक हिंदू भाई जात पात से ऊपर उठकर अपने विचारों को बदलें और संगठित हों। बाकी जो अब भी नहीं समझे उसे फिर उसे वक्त ही समझाएगा। सड़क भी नहीं चाहिए हमें, हमारा जीवन चल जाएगा। बिजली भी नहीं चाहिए, फिर भी हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। स्कूल भी नहीं होगा तो भी हम अपने बच्चों को घर में पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो सरकारें आती हैं बेसिक सुविधाओं पर कार्य करती हैं और उनको करना ही पड़ता है। पर अगर धर्म चला जाएगा तो एक ही रास्ता बचेगा, और वो रास्ता है कन्वर्जन का। हमें धर्म परिवर्तन कर करके उनके सामने झुकना पड़ेगा और अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। राम मंदिर बनने में तो 75 साल लग गए, लेकिन टूटने में कितने दिन लगेंगे? 1 दिन या 2 घंटे या 4 घंटे या 6 घंटे लगेंगे। जिस दिन उनकी संख्या बल बढ़ी, जो आज हिंदू ये कह रहे हैं कि मैं सपा को समर्थन करता हूं, मैं श्री राम का नाम नहीं लूंगा, मैं श्री कृष्ण का नाम नहीं लूंगा,
तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं, उन गद्दारों से कहना चाहता हूं जो आज राजनीति के नाम पर बंट करके हमसे अलग हो रहे हैं, तो सबसे पहले वही कटेंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है और सबको पता है कि जो हमारा नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। ये फॉर्मूला सभी के ऊपर लागू होता है। ये मुस्लिम समुदाय को भी पता है कि जो हिंदू अपने हिंदू भाई से गद्दारी कर सकता है वो हमसे भी गद्दारी कर सकता है। तो सबसे पहले अगर कटेगा तो वही हिंदू कटेगा, बाकी हिंदू नहीं कटेंगे। उनकी बारी बाद में आएगी, लेकिन बारी बारी सबकी आएगी। विलुप्त होता हुआ हमारा सनातन समाज आज ऐसे कगार पर है कि हम हिंदुओं को जगाने के लिए, और गंभीर विषय है ये, देश की बात करना राजनीति है, अपने समाज के बारे में बात करना, हिंदू मुस्लिम करना, ये ऐसी मानसिकता बन गई है लोगों की कि जो लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हमारा उनसे कुछ भी जब मेल नहीं खाता है तो भाई भाई कैसे हो? हमारा धर्म उनके धर्म के पूरी विपरीत है। जो नेता अगर ये कहता है कि गंगा जमुनी तहजीब को चलाना चाहिए देश में, तो गंगा जमुनी तहजीब वो खुद क्यों नहीं चलाते? जाए ना, अपने बेटी की शादी उनके घर में करें, अपने बेटे की शादी उनके घर में करें। दूसरे के ऊपर क्यों थोपते हैं ये चीज? मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर अब नहीं जागे तो अब जागने का मौका नहीं मिलेगा, और सिर्फ एक ही रिजल्ट मिलने वाला है, और वो है रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन का। आप लोग अभी भी समय है, सुधरिए, संगठित होइए और हिंदू बनकर एक साथ रहिए। हम ये नहीं कहते कि आप सिर्फ हमसे ही जुड़ो, लेकिन जहां भी जुड़ो पूरी निष्ठा के साथ जुड़ो, पूरी ईमानदारी के साथ जुड़ो। आपसे अनुरोध है और हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोग संगठित होकर हिंदुत्व को मजबूत करिए। जय श्री राम।